हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं आपको एक ऐसी ट्रिक और एक ऐसा तरीका जिसको देखकर आप बता देंगे ये कंपाउंड अम्ल है या क्षार है। तो आज का टॉपिक है हमारा अम्ल और क्षार की पहचानने की ट्रिक। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अम्ल और क्षार को पहचानने की एक ऐसी ट्रिक जिसको देखकर आप बता दोगे कौन सा यौगिक, कौन सा कंपाउंड क्षार है या अम्ल है। आप किसी भी बोर्ड से हो, ये सभी बोर्ड के बच्चों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। सही बच्चे देखकर बता देंगे ये हमारा अम्ल है, ये क्षार है। तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा अम्ल और क्षार पहचानने की ट्रिक। तो जो आपका अम्ल होता है, अम्ल को हम इंग्लिश में बोलते हैं एसिड्स। तो जो हमारे अम्ल होते हैं उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं एसिड्स, और जो हमारे क्षार होते हैं उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेस। तो जो हमारे क्षार होते हैं हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। तो अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड और क्षार को बोलते हैं हम इंग्लिश में बेस। तो अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड और क्षार को बोलते हैं बेस। तो यहाँ पर हम अम्ल और क्षार को पहचानने की मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसको आप देख के बता दोगे कौन सा यौगिक हमारा अम्ल है और कौन सा यौगिक हमारा क्षार है। क्षार का आपको एक नाम और होता है, जो क्षार है, क्षार इसको एक नाम से और जानते हैं हम, वो नाम होता है आपका भस्म। तो आपका जो क्षार होता है उसको भस्म के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे अम्ल और क्षार को पहचानने की ट्रिक। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अम्ल को इंग्लिश में एसिड और क्षार को बोलते हैं बेस, और क्षार को एक नाम से और जाना जाता है, वो होता है आपका भस्म। तो जिन सूत्र में आपका पहले जिन यौगिकों के सूत्र में आपका पहले H आता हो, क्या आता हो, H आता हो। जिनके सूत्र में पहले क्या आता हो, H आता हो। जिनके सूत्र में पहले क्या आता हो, H आता हो। तो जिन यौगिकों के सूत्र में पहले क्या आता हो, H आता हो, वो क्या होते हैं, आपके अम्ल है। तो हमारी ट्रिक क्या है, जिन यौगिकों के सूत्र में शुरू में क्या हो, H हो, वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। तो ये लिख दिया हमने, जिनके सूत्र में H आता हो वो कौन होते हैं, आपके अम्ल होते हैं, अम्ल। तो यहां पर बहुत सारे आपके यौगिक लिखे हुए हैं। ये क्या लिखे हैं, आपके यौगिक, बहुत सारे यौगिक लिखे हैं। और इसमें हम देखते हैं कौन कौन से हमारे अम्ल हैं और कौन से क्षार हैं। तो क्षार की बाद में करेंगे। पहले हम देख रहे हैं जिनके सूत्र में H आता हो वो अम्ल होते हैं। तो इसके सूत्र में देखें सबसे पहले H है, तो आपका क्या हुआ, अम्ल हुआ। इसके सूत्र में देखें पहले H है, आपका क्या हुआ, अम्ल हुआ। इसके सूत्र में देखें पहले H है, तो आपका क्या हुआ, अम्ल हुआ। इसके सूत्र में देखें आपका H है, तो आपका क्या हुआ, अम्ल हुआ। अब बहुत से बच्चे होंगे उनके दिमाग में ये कंफ्यूजन होगा, जिनके में H नहीं होगा वो क्या होंगे, तो वो क्या होते हैं बेटा, अपवाद होते हैं। वो क्या होते हैं, थोड़े से होते हैं। लेकिन आप ज्यादा को समझिए पहले कि कौन से अम्ल होते हैं और कौन से क्षार होते हैं। एक वीडियो में अपवाद की बात कर लेंगे कि कौन से ऐसे यौगिक हैं जिनके शुरू में H नहीं होता लेकिन वो भी अम्ल होते हैं, लेकिन इसमें हम ज्यादातर को कवर कर देंगे। तो जिनके सूत्र में आपका H आता हो वो क्या होते हैं, आपके अम्ल होते हैं। तो इसके सूत्र में भी H क्या है, ये भी अम्ल। इसके भी सूत्र में H क्या है, ये भी अम्ल। इसके भी सूत्र में शुरू में क्या है, H, ये भी अम्ल। इसके शुरू में H क्या है, ये भी क्या है, आपका अम्ल। तो इन सबके सूत्र में आपके शुरू में H आ रहा था, तो ये हमारे क्या थे, अम्ल थे। अम्ल मतलब एसिड थे। ऐसी HNO3 है आपका नाइट्रिक अम्ल, इसके भी शुरू में क्या है, H है, ये भी क्या है, आपका अम्ल है। ऐसी H3PO3, इसके भी शुरू में H है, ये भी क्या है, हमारा अम्ल है। H2CO3, ये भी हमारा अम्ल है। H3BO3, ये भी हमारा अम्ल है। HNO3, ये भी हमारा अम्ल है। H3PO2, ये भी हमारा अम्ल है। तो जिन यौगिकों के शुरू में क्या होता है, H होता है, वो भी हमारा अम्ल होता है। तो पहला पॉइंट हमने ये याद रखा, जिनके शुरू में H होगा वो हमारे अम्ल होते हैं। अब दूसरे और ऐसे यौगिक होते हैं जिनके शुरू में H नहीं होता लेकिन वो भी अम्ल होते हैं। तो उनकी ट्रिक क्या है, उनकी ट्रिक ये है, जिन यौगिकों के लास्ट में, जिन यौगिकों के आपके लास्ट में आपको ये क्रियात्मक समूह देखने को मिल जाए, COOH। तो जिन यौगिकों के लास्ट में आपको ये क्रियात्मक समूह देखने को मिल जाए COOH, वो भी आपके क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। तो इधर देखिए, इधर लास्ट में देखिए COOH, ये भी क्या है, आपका अम्ल है। इसके लास्ट में क्या देखिए, आपको क्या देखने को मिल गया, COOH, ये भी क्या है, आपका अम्ल है। अगर इसके नाम की बात करें, ये होता है आपका फॉर्मिक अम्ल, ये क्या होता है, एसिटिक अम्ल।
और इसके देखिए इसके भी लास्ट में क्या है, COOH है, ये भी क्या है आपका अम्ल है। इसके भी लास्ट में क्या है, COOH, ये भी क्या है आपका अम्ल है। ये जो है ये इसका नाम प्रोपेनोइक अम्ल है और इसका नाम है ब्यूटेनोइक अम्ल। तो जिन बच्चों जिनके लास्ट में क्या होगा, COOH होगा, वो क्या होंगे, आपके अम्ल होंगे। तो पहली बात मैंने ये बताई, जिनके शुरू में H होगा वो अम्ल होंगे, जिनके शुरू में H होगा वो अम्ल होंगे। और दूसरी ट्रिक ये बताई, जिनके लास्ट में COOH आ रहा होगा वो भी हमारे अम्ल होते हैं। तो ऐसे आप देखकर आसानी से बता सकते हैं कौन से हमारे अम्ल होते हैं। तो पहला पॉइंट अम्ल की पहचान के लिए, जिनके शुरू में H वो अम्ल और जिनके लास्ट में COOH वो अम्ल। और तीसरा पॉइंट ये है आपका, अगर आ धातु के साथ ऑक्सीजन आ जाए, आ धातु के साथ आपका क्या आ जाए, ऑक्सीजन, आ धातु के साथ क्या हो, आपका ऑक्सीजन हो, आ धातु के साथ ऑक्सीजन आए, अगर आपका आ धातु के साथ ऑक्सीजन आए तो वो भी क्या होते हैं, आपके अम्ल होते हैं। अगर हमारा आ धातु के साथ ऑक्सीजन आ जाए तो वो भी हमारे क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। आ धातु के साथ ऑक्सीजन आए का मतलब ये है, आ धातु के साथ ऑक्सीजन आने का मतलब, आ धातु के वो कौन होंगे, ऑक्साइड, यानी जो आ धातु के ऑक्साइड होंगे, जो आपके आ धातु के ऑक्साइड होंगे वो भी क्या होंगे, आपके अम्ल होंगे। तो कहने का मतलब ये है, जो आपके आ धातु के ऑक्साइड होंगे वो भी क्या होंगे, आपके अम्ल होंगे। आ धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, यानी आ धातु आ जाए और ऑक्सीजन आ जाए, अगर आ धातु और ऑक्सीजन आपस में मिल जाते हैं तो वो आ धातु के ऑक्साइड कहलाते हैं, और आ धातु के ऑक्साइड के होते हैं, अम्ल होते हैं। और अगर आपको धातु और आ धातु की पहचान नहीं आती हो कि कौन से तत्व धातु होते हैं और कौन से तत्व आ धातु होते हैं, तो उस पर हमने एक वीडियो बनाई हुई है, उसको आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि कौन से तत्व धातु और कौन से आ धातु। तो पहला पॉइंट, जिनके शुरू में H अम्ल, जिनके लास्ट में COOH अम्ल। और तीसरा पॉइंट, आ धातु के साथ ऑक्सीजन आ जाए, जिनके साथ आ धातु के साथ ऑक्सीजन आता है उन्हें आ धातु के ऑक्साइड बोलते हैं। आ धातु के ऑक्साइड कौन होते हैं, आ धातु और ऑक्सीजन मिल जाते हैं तो आ धातु के ऑक्साइड कहलाते हैं, उन्हें भी हम अम्ल कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन आ धातु और ऑक्सीजन मिल गया साथ में तो क्या बन गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, आ धातु का ऑक्साइड हो गया, ये भी क्या है, आपका अम्ल है। तो सिंपल सी बात है, आ धातु के साथ ऑक्सीजन आ जाए वो भी अम्ल होते हैं। ऐसे सल्फर के साथ ऑक्सीजन आ गया, ये भी गया आपका अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसे कार्बन के साथ आपका ऑक्सीजन आ गया, ये भी क्या हो गया, आपका अम्ल। अम्ल क्यों हो गया, कार्बन आ धातु और ऑक्सीजन मिल गया, आ धातु का ऑक्साइड बन गया और क्या हो गया, आपका अम्ल। तो यहाँ तक अम्ल हो गए आपके खत्म और आपके समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो एक बार और मैं आपको कंफर्म करवा दूं, जिनके शुरू में H वो अम्ल, यानी इन सबके शुरू में H है वो हमारे क्या है, अम्ल है। दूसरा, जिनके लास्ट में आपका क्या रहे हो, जिनके लास्ट में क्या रहे हो, आपका COOH आ रहे हो, तो जिनके लास्ट में हमारा COOH आता है वो भी क्या होते हैं, हमारे अम्ल होते हैं। और तीसरा, जिन आ धातुओं के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है वो भी हमारे क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्षार या भस्म की, यानी क्षार या भस्म की हम पहचान कैसे करेंगे। तो पहला पॉइंट, क्षार और भस्म की पहचान करने की पहली ट्रिक और पहला पॉइंट ये है कि जिन यौगिकों के लास्ट में आपको क्या दिखे, OH जुड़ा हुआ दिखे, क्या दिखे, OH जुड़ा हुआ। तो जिन यौगिकों के लास्ट में आपको क्या जुड़ा हुआ दिखे, OH जुड़ा हुआ दिखे, वो आपके क्या होते हैं, क्षार होते हैं। क्षार मतलब भस्म। तो जिन यौगिकों के लास्ट में आपको OH दिख जाए, कौन दिख जाए, OH हाइड्रोक्साइड, तो वो क्या होते हैं, आपके क्षार होते हैं। तो पहला जो रूल है, ट्रिक है, उसको अप्लाई कर देते हैं इन कंपाउंडों पर। तो ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके लास्ट में देखें आपको OH दिख रहा है, क्षार है। इसके लास्ट में आपको OH दिख रहा है, कौन है, क्षार है। तो पहली ट्रिक क्या हुई, पहला तरीका क्या है क्षार की पहचान का, कि जिन यौगिकों के लास्ट में आपको OH दिख जाए वो क्षार होते हैं। तो इसके लास्ट में OH, ये भी आपका क्षार, 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 इसके लास्ट में OH, ये भी आपका क्षार। तो जिन जिनके लास्ट में OH है वो आपके क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो पहला पॉइंट ये बताया, जिन यौगिकों के लास्ट में OH आता है वो आपके क्षार होते हैं।
ऐसे ही NH4OH लिखा है, इसके लास्ट में क्या है OH, ये भी क्या है आपका क्षार है। ऐसे हमारा Al2OH को होल तरह, इसके लास्ट में क्या है OH है, वो भी क्या हुआ हमारा क्षार। तो जिन यौगिकों के लास्ट में आपको OH देखने को मिल जाए वो भी आपके क्या होते हैं, क्षार या भस्म होते हैं। इसी तरीके से अब आ गए MnO2, अब इसकी अलग ट्रिक है। तो जिन यौगिकों के लास्ट में OH होगा वो क्या होंगे आपके क्षार। तो क्षार को पहचानने की मैंने आपको एक गजब ट्रिक बताई है, वो गजब ट्रिक ये है, जिन यौगिकों के लास्ट में OH दिख जाए वो आपका क्षार या भस्म होगा। दूसरी ट्रिक, अगर आपका धातु के साथ ऑक्सीजन आ जाए, अगर आपका धातु के साथ ऑक्सीजन आ जाए तो वो भी क्या होते हैं आपके क्षार होते हैं। तो धातु के साथ ऑक्सीजन आता है उन यौगिकों को हम कहते हैं धातु ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड। तो कहने का मतलब ये है, जब आपका धातु और ऑक्सीजन आपस में मिल जाता है तो वो यौगिक कौन होते हैं, क्षार होते हैं। तो याद रखिए, धातु प्लस ऑक्सीजन, अगर धातु के साथ ऑक्सीजन आपको देखने को मिल जाए, दूसरी ट्रिक, अगर धातु के साथ आपको ऑक्सीजन देखने को मिल जाए तो वो क्या होंगे आपके क्षार होंगे। जैसे देखिए MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड, तो इसमें धातु के साथ ऑक्सीजन आ गया, कौन हो गया आपका क्षार। Q+ ऑक्साइड Cu2O, ये भी क्या हो गया आपका क्षार, क्योंकि धातु के साथ कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गया। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के साथ कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ये भी क्या हो गया आपका क्षार हो गया। तो सिंपल सी दूसरी ट्रिक है, अगर धातु के साथ ऑक्सीजन आ जाए तो आपका क्षार है। और यहां हमने क्या था, अगर धातु के साथ ऑक्सीजन आए तो अम्ल है, और धातु के साथ ऑक्सीजन आए तो आपका क्षार है। ऐसे ही आपका Fe2O3 के साथ ऑक्सीजन आ गया, ये भी क्या हो गया आपका क्षार। CaO के साथ ऑक्सीजन आ गया, आपका क्या हो गया क्षार। TiO2 के साथ ऑक्सीजन आ गया तो आपका क्या हो गया क्षार। Li2O के साथ ऑक्सीजन आ गया, लिथियम ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन आ गया क्षार। रूबिडियम ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन आ गया, क्या हो गया क्षार। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वेनेडियम के साथ क्या गया ऑक्सीजन आ गया, आपका क्षार। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम के साथ क्या आ गया ऑक्सीजन आ गया, आपका क्या हो गया क्षार। KO2 ऑक्सीजन आ गया क्षार। Na2O ऑक्सीजन आ गया क्षार। CuO ऑक्सीजन आ गया क्षार। यहां पर मैं आपको एक डिफरेंस बताता चलूं, अगर CuO को पढ़ेंगे तो हम पढ़ते हैं कॉपर ऑक्साइड, और Cu2O को पढ़ेंगे तो पढ़ते हैं Q+ ऑक्साइड। अब इसका नाम कॉपर ऑक्साइड और इसका नाम Q+ ऑक्साइड क्यों हुआ, ये अंदर समझ लें। यहाँ पर जो कॉपर है इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो 2 है। जब कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या 2 होती है तो कॉपर ऑक्साइड पढ़ा जाता है, और जब कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है तो Q+ ऑक्साइड पढ़ा जाता है। तो ये है Q+ ऑक्साइड, ये कौन है कॉपर ऑक्साइड, लेकिन दोनों ही क्या है क्षार, क्योंकि इनके साथ ऑक्सीजन है। इसी तरीके से आपका BO, इसके भी साथ ऑक्सीजन है, ये भी क्या है आपका क्षार। इसी तरीके से Cr2O3, इसके भी साथ ऑक्सीजन है, ये भी क्या है क्षार। वीडियो खत्म और आपके समझ में आ गया पूरा कि कौन से आपके क्षार होते हैं और कौन से होते हैं अम्ल। तो एक बार मैं और दोहरा देता हूं, जिनके सूत्र में आपको शुरू में H आता हो, जिन यौगिक के सूत्र में शुरू में H आता हो, वो आपके क्या होते हैं अम्ल होते हैं, जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बोर्ड पर दिए हुए। तो जिन यौगिक के सूत्र में शुरू में H आता हो वो क्या होंगे आपके अम्ल। तो ट्रिक नंबर 1, जिनके शुरू में H आता हो अम्ल। ट्रिक नंबर 2, जिनके लास्ट में COOH हो, COOH 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 COOH। तो जिनके लास्ट में आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी इस जो COOH होता है इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक समूह, COOH, ठीक है। तो अगर जिनके लास्ट में आपको COOH दिख जाए, कार्बोक्सिलिक अम्ल दिख जाए, वो क्या होगा बच्चों आपका अम्ल होगा। तो जिनके लास्ट में COOH देखने को मिल जाए वो भी क्या होंगे अम्ल। ये हो गई ट्रिक नंबर 2। तो तीसरी ट्रिक क्या है, अधातु के साथ ऑक्सीजन आ जाए, यानी अधात्विक ऑक्साइड आ जाए। जब आपको अधातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ दिख जाए वो भी क्या होगा आपका अम्ल। Na2SO2 CO2, ये हो गई अम्ल की पहचान। 2 ट्रिक है क्षार की, अगर लास्ट में OH आ जाए आपका तो आपका क्या होगा क्षार। लास्ट में OH, लास्ट में OH, लास्ट में OH, बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ बोर्ड पे लिख दिए हैं लास्ट में OH के। तो जिनके लास्ट में आपको OH आ जाता है वो क्या होते हैं आपके क्षार। और जिनके, फिर दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया, क्षार के धातु के साथ अगर ऑक्सीजन आ जाए, दूसरा पॉइंट क्या बताया, अगर आपका धातु के साथ ऑक्सीजन आ जाए तो वो भी आपके क्या होते हैं क्षार होते हैं। 5 ट्रिक में अम्ल और क्षार की हमें पहचान हो गई, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।